महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि महादेव काली माँ के पैरों में क्यों लोटे हुए हैं। तो दोस्तों, अक्सर जब हम कोई भी माँ काली की तस्वीर या मूर्ति देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि माँ काली ने महादेव के ऊपर पैर रखा हुआ है और यह हमें यह भी आभास कराता है कि माँ काली की शक्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, महादेव माता पार्वती को जब तंत्र ज्ञान देते हैं तो वह उन्हें बताते हैं कि तंत्र ज्ञान द्वारा दी गई शक्तियों और यह तंत्र ज्ञान तुम्हारे आगे बहुत काम आएगा। बुरी शक्तियों का संहार करने में अब तुम पूर्ण रूप से सक्षम हो और उन्हें मुंडमालाओं का भी रहस्य बताते हैं कि यह मुंडमालाएं तुम्हारे पूर्व जन्म की इच्छाएं और उनसे उत्पन्न हुई आत्माएं हैं। तुमने मुझ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे जन्म लिए थे। फिर महादेव पार्वती द्वारा उन मुंडमालाओं की मुक्ति दिलाते हैं। महादेव के जाने के बाद माता पार्वती अपनी शक्तियों से स्वयं देखती है तो उन्हें आने वाले समय में अपना रूप काली में दिखता है और वह देखती हैं कि वह बहुत क्रोधित है और महादेव पर अपना पैर रखे हुए हैं। माता पार्वती सोचती हैं कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी जिसमें उन्हें महादेव पर पैर रखना पड़े। फिर वह कैलाश पर आए सभी देवताओं से कहती हैं कि आप जिस कार्य की अपेक्षा हमसे कर रहे हैं मैं वह नहीं करूँगी, और महादेव से भी कहती हैं कि हमें किसी भी ऐसे कार्य के लिए विवश ना करें जिसमें हमारे पत्नी धर्म का उल्लंघन हो। तब महादेव पार्वती को बहुत समझाते हुए कहते हैं कि पार्वती, मैं जगत पिता हूँ और तुम जगत माता हो, और एक माता अपनी संतान से अपने दायित्व के लिए पीठ कैसे फेर सकती है। क्या तुम्हें पृथ्वी पर मच रहे आतंक का आभास और पीड़ा नहीं हो रही? क्या तुम अपनी संतान को ऐसे ही तड़पता छोड़ना चाहती हो? तब माता पार्वती महादेव से कहती है कि उन्हें क्या करना होगा। तब महादेव उन्हें बताते हैं कि सबसे पहले उन्हें कामरूप में नगर स्थित सिंह पर्वत पर जाकर पापियों के सर्वनाश के मार्ग को प्रस्तुत करना होगा। तब माता पार्वती महादेव की आज्ञा लेकर वहां से चली जाती हैं। सिंह पर्वत पर जाकर एक मधुर बांसुरी बजाती हैं और वहां कुछ असुर सैनिक माता पार्वती की मधुर संगीत को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और इसकी सूचना अपने महाराज शुंभ और निशुंभ को देते हैं। उनके महाराज को भी वह ध्वनि सुनाई दे रही होती है। तभी वह सैनिक उनको सूचना देते हैं कि इस मधुर बांसुरी को बजाने वाली एक रूपवान स्त्री है जो आपकी पत्नी बनने के योग्य है। तब उन असुरों के महाराज शुंभ और निशुंभ अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहते हैं कि वह उस स्त्री के पास हमारी शादी का प्रस्ताव लेकर जाएं। इस संसार की हर रूपवान स्त्री पर केवल हमारा आधिपत्य है। तब धूम्रलोचन उनके पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो माता पार्वती उससे कहती हैं कि भला अपने विवाह का प्रस्ताव कोई अपने दासों द्वारा भेजता है। इसी बात से धूम्रलोचन बहुत क्रोधित हो जाता है और माता पार्वती से कहने लगता है कि इस प्रस्ताव को
अस्वीकार करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे केसों को पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। तभी वहाँ महादेव द्वारा भेजा हुआ शेर प्रकट हो जाता है और वह सब डर जाते हैं। उधर माता पार्वती अपने आदिशक्ति रूप में आ जाती है और धूम्रलोचन को मृत्युदंड देती हैं। तभी माता अपने शेर पर स्वीकार होकर निकल जाती हैं। यह रूप माता का शेरावाली माँ कहकर पुकारा जाता है और देखती हैं कि रक्तबीज नामक असुर ने बहुत तबाही मचाई हुई है और वह सृष्टि का विनाश कर रहा है। उसे यह वरदान था कि अगर उसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरी तो एक नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। माता क्रोध में आकर अपना रौद्र रूप काली में परिवर्तन हो जाती हैं और उसको खत्म कर देती हैं। उसकी एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरने देती। उसका अंत हो जाता है। देवता माता के सम्मुख आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, परंतु माता उनके सामने भी वध के लिए आगे बढ़ने लगती हैं और देवता गायब हो जाते हैं। जब नारायण महादेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि देवी पार्वती की रक्त की पिपासा अभी शांत नहीं हुई है, उनके काली रूप को कैसे शांत किया जाएगा। उन असुरों के मरने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब महादेव जाते हैं। जैसे ही वह भटक रही होती हैं तो उनका पैर महादेव की छाती पर रख जाता है। तब वह देखती हैं कि उनका पैर महादेव के ऊपर है। उनकी जीभ बाहर निकल आती है और उनका क्रोध शांत हो जाता है। यह देखकर वह बहुत भावुक हो जाती है और अपना पैर महादेव की छाती पर रखा हुआ देख वह अपने पार्वती रूप में आ जाती हैं। तो दोस्तों, महादेव माँ काली का क्रोध शांत करने हेतु ही उनके पैरों में लेटते हैं ताकि सृष्टि का कोई नाश ना हो और केवल महादेव ही उनका क्रोध शांत कर सकते थे। उनके क्रोध से कोई बच नहीं सकता था। धन्यवाद दोस्तों।